आप सभी को जय मसीह की यीशु की दासी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, आप लोगों के मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि यदि शैतान सारी बुराइयों और पाप की जड़ है तो फिर परमेश्वर ने शैतान को नाश क्यों नहीं किया। प्रियो, आज की कहानी में हम यही जानेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे यीशु की दासी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए प्रियो, वीडियो को शुरू करते हैं। प्रियो, इससे पहले हम ये जानें कि परमेश्वर ने शैतान का नाश क्यों नहीं किया। हमें उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। बाइबल हमें बताती है कि इससे पहले शैतान बनता वह एक स्वर्गदूत था। इससे पहले कि परमेश्वर सृष्टि को बनाते, उन्होंने स्वर्गदूतों की रचना की। अर्थात आदि में जब परमेश्वर ने मनुष्य को रचा, उससे पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की रचना की। पृथ्वी की रचना से भी पहले स्वर्गदूतों की रचना हुई। बाइबल हमें ये भी बताती है कि लूसीफर जो बाद में शैतान बना, वह प्रधान स्वर्गदूतों में से एक था। इज़राइल नबी की पुस्तक अध्याय 28 वचन 12 और 15 में लिखा है, लूसीफर सर्वांग सुंदर एवं बुद्धि से भरपूर था। वह तरह तरह के आभूषण से सुसज्जित था। जब वह चलता था तो उसमें से सुंदर ध्वनि निकलती थी। जिस दिन वह सिरजा गया था, उस दिन उसमें कोई भी कुटिलता नहीं थी, कोई भी पाप नहीं था। यानी कि जब परमेश्वर ने उसको बनाया तो परमेश्वर ने उसको अपने जैसा पाक, पवित्र और शुद्ध बनाया। मेरे प्रियो, बहुत लोगों के मन में ये ख्याल आते होंगे कि परमेश्वर ने शैतान को बनाया ही क्यों। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने शैतान को नहीं बनाया। परमेश्वर ने स्वर्गदूत को बनाया और उसको सर्वोत्तम बुद्धि भी दी, और इसी बुद्धि के कारण उसमें घमंड पैदा हुआ। और जब उसने घमंड किया तो उसने परमेश्वर के साथ विद्रोह किया, और इसी विद्रोह के कारण वो शैतान बना। प्रियो, आगे हम देखते हैं, वह अभिषिक्त का रूप था जो परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। लेकिन एक दिन उसने यह सोचा कि मैं परमेश्वर के सिंहासन से अपने सिंहासन को ऊंचा करूंगा और परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। प्रियो, उसके मन में घमंड और अहंकार आ गया, क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भी स्वतंत्र इच्छा दी थी, ताकि वह चुनाव कर सके, जैसे परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी है। लेकिन जैसे ही लूसीफर ने ऐसा विचार किया तो परमेश्वर ने उसे नीचे गिरा दिया और उसकी सुंदरता छीन ली। प्रियो, अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि जब परमेश्वर ने लूसीफर को स्वर्ग से नीचे गिराया, तभी उसे क्यों नहीं मारा। तो मैं आपको बता दूं प्रियो कि स्वर्गदूत जब रचे गए थे, तब परमेश्वर ने उन्हें अपने जैसा अमर और कभी न मिटने वाला अस्तित्व जीवन दिया था और कभी न मिटने वाली देह प्रदान की। मतलब स्वर्गदूतों की रचना अविनाशी देह के साथ हुई, जिसे कोई नहीं मार सकता। इसीलिए परमेश्वर ने जब लूसीफर को स्वर्ग से नीचे गिराया तो परमेश्वर ने उसके लिए एक जगह तैयार की, जिसे नरक, अतकुंड या हेल भी कहते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 के 41 वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु अपनी बाईं ओर वाले से कहेंगे, हे श्रापित लोगों, उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके साथ गिराए गए सभी स्वर्गदूतों के लिए तैयार की गई है। बाइबल का यह वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने शैतान और उसके साथ देने वाले सारे स्वर्गदूतों के लिए एक जगह बनाई है, जहां उसे अनंत काल के लिए डाल दिया जाएगा और वहां उसे सिर्फ रोना और दांत पीसना और अनंत पीड़ा को झेलना होगा। अब सवाल यह है कि परमेश्वर ने जब शैतान के लिए नरक तैयार किया है, तो परमेश्वर ने शैतान को और उसके साथ देने वाले सभी स्वर्गदूतों को नरक में क्यों नहीं डाल देते। क्यों परमेश्वर
उसका एक ही बार में किस्सा खत्म नहीं कर देते। तो मैं आपको बता दूं प्रियो, हमसे ज्यादा बुद्धिमान हमारे परमेश्वर हैं। वह सर्वशक्तिमान ईश्वर है। यदि परमेश्वर ने शैतान को पृथ्वी पे रखा है तो उसकी कोई ठोस वजह होगी। प्रियो, असल में परमेश्वर शैतान के कामों के द्वारा बहुत सी बातों को हासिल करते हैं। परमेश्वर पृथ्वी पर शैतान को इतनी पीड़ा और दुष्टता और लोगों को हानि पहुंचाने का काम इसीलिए करने देते हैं कि वह इनके द्वारा लोगों को मन फिराने का मौका दे सके। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब लोग आरामदायक जिंदगी गुजार रहे होते हैं, उसमें ना कोई दुख, ना कोई गरीबी, ना कोई लाचारी होती है, तो शायद ही वो परमेश्वर को याद करते हैं। प्रियो, परमेश्वर जो कुछ भी होने देते हैं उसके पीछे उनका एक उद्देश्य होता है। प्रियो, पुराने नियम में जब हम एक घटना को देखते हैं कि जब इजराइल के लोग जंगल में थे और जब वह परमेश्वर को भूल गए थे, तो उनके बीच में अचानक से बहुत सारे सांप निकल आए जो उनको डसने लगे। तब मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा पाकर एक पीतल का सांप बनाया और उसे ऊंचे पर टंगवाया, ताकि जितने सांप के डसे हुए लोग उसे देखें तो वह बच जाएं। तब जितने सांप के डसे हुए लोगों ने सांप को देखा वह बच गए। प्रियो, क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस्राएली लोगों के बीच में वे सांप नहीं आते तो क्या वो मन फिराते? लेकिन परमेश्वर ने ऐसा इसलिए होने दिया ताकि परमेश्वर की प्रजा के लोग परमेश्वर को स्मरण रखें। प्रियो, ऐसे बहुत लोग हैं कि जब तक वो दुख और बीमारी में ना चले जाएं, वो परमेश्वर को याद भी नहीं करते। लेकिन जब उन पे बीमारी और रोग, तरह तरह के परेशानियां पड़ती हैं, तो वह परमेश्वर की दुहाई देते हैं। जैसा कि इस्राएली लोगों ने मिस्र देश में अपने गुलामी के समय में दी थी, तब भी परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुना और अपने दास मूसा को इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए चुना। प्रियो, कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर शैतान को लोगों के जीवन में काम करने इसलिए देते हैं ताकि लोग अपने पापों से और अधर्म के कामों से मन फिरा सके। मेरे प्रियो, अब सवाल ये है कि परमेश्वर ने शैतान को नष्ट क्यों नहीं किया? तो मेरे प्रियो, वो है परमेश्वर का महान प्रेम। परमेश्वर ने अपने महान प्रेम के कारण ही शैतान को नष्ट नहीं किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जितने भी स्वर्गदूत स्वर्ग में हैं, वो उनकी सेवा डर की वजह से करें। क्योंकि अगर परमेश्वर शैतान को उसी टाइम नष्ट कर देते तो उनके मन में परमेश्वर के प्रति डर उत्पन्न होता और वो परमेश्वर की सेवा प्रेम की वजह से नहीं, डर की वजह से करते। और परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी उनकी सेवा डर की वजह से करे। वो ये चाहता है कि कोई भी अगर परमेश्वर के पास आए तो प्रेम के कारण आए, और वो नहीं चाहते कि कोई भी इंसान परमेश्वर की सेवा जबरदस्ती या डर की वजह से करे। परमेश्वर ये प्रमाणित करना चाहते थे कि वह प्रेमी परमेश्वर हैं, इसीलिए उन्होंने शैतान के विद्रोह को सहन किया और उसे तुरंत नष्ट नहीं किया। परमेश्वर स्वर्ग में मौजूद स्वर्गदूतों को ये बताना चाहते थे कि पाप क्या कर सकता है। परमेश्वर बताना चाहते थे कि उनका प्रेम पापियों के प्रति कितना गहरा है। वह बताना चाहते हैं कि वह हमसे कितना प्यार करते हैं। उन्होंने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे कुर्बान होने के लिए भेज दिया, ताकि जितने प्रभु यीशु पे विश्वास करें वह अनंत जीवन पाएं। शैतान कहता है कि परमेश्वर प्रेम नहीं करते, लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु को प्रकट करके अपने महान प्रेम को दिखाया है। शैतान कहता है कि परमेश्वर दयालु नहीं, क्योंकि पुराने नियम में उन्होंने व्यवस्था के रूप में कठोर कानून दिए हैं, लेकिन परमेश्वर ने व्यवस्था को बदलने के बजाय प्रभु यीशु को भेज व्यवस्था को पूरा कर दिया और अनुग्रह की एक नई व्यवस्था मनुष्य को दी है। और शैतान ये भी कहता है कि परमेश्वर दयालु नहीं, लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा
यह साबित कर दिया कि वह कितने दयालु हैं, क्योंकि जब हम पापी ही थे तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए और जीवन देने के लिए फिर 3 दिन बाद जी उठे। प्रियो, एक बात ध्यान रखें कि परमेश्वर किसी को भी अपनी सेवा करने के लिए मजबूर नहीं करते हैं। वे नहीं चाहते कि हम उनकी आराधना डर की वजह से करें, बल्कि वो चाहते हैं कि उनकी सेवा आत्मा, सच्चाई और पवित्र होकर करें। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर से जुड़े हर सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे। प्रियो, ऐसे ही और बाइबल के गहरे भेदों को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।